अगर वो मजबूत है तो अपने बंदों को एंड तक पहुंचा दे। असले का अच्छा असला अच्छा सफारी ये सुन्नत है। पहले तलवारें होती थी, अब मॉडर्न दौर है, गन है। तो असले का मुझे बचपन से शौक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंजूर जंजुआ। अपना हफ्तावार प्रोग्राम शांज़-एलीज़े लेके एक बार फिर आपकी हाथ में हाजिर खिदमत हूं। आज हमारे मेहमान हैं रावलपिंडी की शान, एक वो नाम जिसको लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। यूरोप में आए हुए हैं फर्रुख खान खोखर साहब, ताजी खोखर साहब के साहबजादे। उन्हीं से पूछेंगे कि वो अपना तारफ किस तरह से कराना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हालात है? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू यूरोप एंड पेरिस जी। शुक्रिया जी। कैसा लगा आपको पेरिस में आना? पहले तो आपको शुक्रिया, अच्छा लगा जी, बहुत प्यार मिला जी। तो अपना तारफ मैं इसलिए इस तरह कराऊंगा कि मैं आप समझे बस पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ। बिल्कुल सही जी। और मुझे ये बताएं कि आपका एक इतना बड़ा हल्का अहबाब है, रावलपिंडी गुजर खान से लेके पोठवार पूरा रीजन आपसे बड़ा प्यार करता है। हर तरह के लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी बातें सुनना चाहते हैं। तो कुछ ये बताइए, जब आप जवानी में थे, बल्कि अभी भी जवान है, कह लें लड़कपन में थे, 15 साल से 20 साल की उम्र में, वो कौन से काम है जो आपने उस वक्त जवानी में किए हैं और आज बदल गए हैं? हाँ, जब जिम्मेदारी पड़ती है जी, बंदा बदल जाता है। वालिद साहब फोत हुए, तैयब फोत हुए। मेरा जो पीक लेवल था ना, जिससे मैं अपनी ज़िंदगी का पीक लेवल कहता हूँ, वो मेरा जेल में गुजरा 10 साल। उसमें फिर बहुत सी चीज़ें इंसान करता भी है, सीखता भी है। जैसे आपकी एक मिसाल है, एक बात है, इंसान वालिद के होते हुए लाडला होता है। जी हाँ। तो बहुत सी चीज़ें, अच्छा वक्त भी गुजरा, बुरा भी गुजरा, लेकिन अल्लाह ताला ने गुजार दी। ठीक। अच्छा, मुझे बताएं कि आप पे एक लंबी रेंज है FIRs की, मतलब जिसको बंदा सोच भी नहीं सकता। 300-400 या कमोबेश इतने हैं। आपके वालिद साहब एक बड़ा अरसा 45 साल तक रहे वहाँ पे। आपका सियासी घराना है, ताकतवर लोगों में आपका उठना बैठना रहा है, आज भी है। तो क्या वजह है, कोई ऐसी कौन सी लड़ाई है जो खत्म नहीं होने में आ रही? देखें जी, मेरे वालिद का 50 साल से ज़्यादा अरसा जेल में गुजरा है। मेरा भी बहुत टाइम गुजरा है। मेरे पे 700 केस उस टाइम 18 में कंप्लीट हो गया। 2018 में? जी, 18 में, जब मैं बाहर आया हूँ। तो जब आप एक रास्ता ढूंढ लेते हैं ना, और रास्ता चलना भी सीधा हो, फिर इसमें इश्यूज बढ़े आते हैं। अगर खामोश बैठे रहो तो फिर इश्यूज नहीं आते। लोगों के मसाइल जब पराई आग अपने घर ले आते हैं ना, तो मसले सामने आते हैं। जब अपने हुकूमतों से टक्कर लेना, तो कहते हैं पहाड़ की चोटी पे जितना इंसान जाता है ना, उतनी तेज हवा लगती है। यकीनन ऐसे ही। फिर आपको बहुत चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो जब हुकूमतों से टक्कर हो, यही बात है, जिस गवर्नमेंट के हम एंटी होते हैं, तो फिर जब वो आती है तो अपना पूरे 5 साल में फिर जेल में रखती है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपका किस सियासी जमात से ताल्लुक है, अपना ज़ाती तौर पर, या अपने वालिद साहब का जो आपका ताल्लुक? वैसे तो जो नवाज खोखर साहब हैं, वो आपके ताया थे, मुस्तफा खोखर, वो आप पीपल्स पार्टी के, आप तो खैर इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन एक तगड़ा सियासी घराना भी है आपका। इसके बावजूद आप समझते हैं सियासी लोग आपको तंग करते हैं, इसकी क्या वजह बनती? नहीं, उसका ये है कि मेरे वालिद साहब की दोस्ती जद्दारी साहब से बहुत रही है। जी, आपको तो गोल्डन गन भी दी उन्होंने। बिल्कुल। बेनज़ीर भुट्टो आए, नवाज शरीफ आए, बल्कि एक पूरी जो सियासी लोग हैं बड़े तगड़े, सारे के सारे आपके पास आते हैं। तो फिर भी आप समझते हैं कि आप कोई लोग आपको फंसा देते हैं, वजह क्या? वजह आपको बताया ना कि अभी मेरी बहुत सी हाउसिंग सोसाइटी जो मेरे हमारे जाने वाले थे, उनसे जब मेरे वालिद फौत हुए, मस्जिदों के प्लॉट आगे बेच दिए। जब उनको सरमाकारों को आप हाथ डालते हैं ना, तो वो चैलेंज करते हैं। जब आप लोग सियासत में मुखालफत होती है। हम भी तो किसी के एंटी इलेक्शन लड़ते हैं ना। मेरा कजन किसी के एंटी इलेक्शन लड़ता होगा, जारी बात है। तो जिनके एंटी लड़ता है, जब वो गवर्नमेंट में आते हैं तो वो सियासी इंतकाम लेते हैं। तो फिर जब बड़े बड़े लोगों को हाथ डाले ना, मैं 100 कॉल बड़ा कहूँगा, मैं नहीं समझता, अल्लाह के अलावा किसी को बड़ा नहीं समझता। तो ये वक्ती खुदा है, ज़मीनी खुदा, ये दुनिया के खुदा नहीं है। तो ये जब आते हैं तो ये अपनी तरफ से हमें जेल भेजते हैं और अपनी तरफ से हम छुट्टियों में जाते हैं। आप तो डरने वाले नहीं हैं, हम खुश होने वाले हैं। सही है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ताजी खोखर का एक नाम है, एक ख़ानदान है पूरा। खोखर ख़ानदान को आप पहचान है, एक तरफ लाहौर के खोखर हैं, दूसरी तरफ रावलपिंडी के खोखर हैं, और मुल्तान, मतलब कह लें लाहौर, मुल्तान और जंग, पिंडी
मरी, हर जगह आपका डेरा चल रहा है। तो ये आमदन कहाँ से आ रही है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है? शुरू से अमीर हैं जी। मेरे दादा के नाम के साथ, परदादा के नाम के साथ चौधरी लगता है, चौधरी उस टाइम लेकिन उन लोगों का कहा जाता था जिनके साथ अपनी गायें जगह या जिम्मेदार जो लोग थे तगड़े। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से जमीनों का काम ही किया, एक ही किया है, और इसी से अल्लाह ताला इनकम दे रहा है, और किसी फील्ड में गए भी नहीं। तो शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आ रहे हैं हालात। तो ये जो मलक रियाज से आपका जोड़ना जो है, ये उनकी वजह से आप पे मुसीबतें तो नहीं बढ़ गई? नहीं, मलक साहब के साथ मेरे ताया के, मेरे वालिद साहब के, हमारे अपने बुजुर्ग हैं, बड़े अच्छे टर्म्स हैं, तो उनकी वजह से भी है, लेकिन उन्होंने हमारे मुश्किल टाइम में हेल्प भी बड़ी की। अब दोनों कह लें कि वैसे हमारे बुजुर्ग भी हैं, मैं तो अपना बुजुर्ग समझता हूँ, मैं अपने ताए की जगह समझता हूँ। तो आपके बारे में जो तासुर फैला हुआ है कब्जा ग्रुप का, उसकी क्या वजह है और उसके बारे में आपकी राय क्या है? मलक साहब मंजूर जंजुआ नाम है मेरा, जंजुआ साहब। नहीं, मैं मलक रियाज साहब, मलक रियाज साहब जी जी, कि आपको मिसाल देने लगा था। मलक रियाज साहब सबसे बड़ा काम करते हैं, हाँ, यकीनन हाउसिंग सोसाइटी जी जी, एक जमीन लेना और उसमें शामिल करना, एक नया ट्रेंड उन्होंने दिया, यकीनन ऐसे। ठीक है, बैरियर टाउन एक बड़ी, जब आप जमीनों के काम में जाते हैं जंजुआ साहब, तो उसमें ना आप जितना मर्जी साफ काम करें, आप शोर पड़ता है, इल्जाम लगता है। कई लोग जमीन की पूरी पेमेंट लेके फिर फड्डा बनाया होता है कि नहीं मेरे पैसे नहीं दिए मुझे, और थाने में दरखास्त भी वो देते हैं, मजलूम भी वो बनते हैं। ठीक, हमेशा जमीन के काम जो करेगा वो हमारे माशरे में कब्जा माफिया ही है बेशक। और जो बंदे 100 कनाल पे यूनिवर्सिटियां बनाने, मेरी चक्री जो उस तरफ आ रहा हूँ मैं, मजे शुरू है, जो जमीनें देने का दिल रखते हो ना, वो 5 मरलों पे कब्जे नहीं करते। अच्छा, आपने एक बहुत बड़ा सेटअप बनाया हुआ समाजी कामों का, बेवाओं के लिए राशन, लंगर, हर बच्चे जो यतीम है उनको वो पल रहे हैं, बुजुर्गों के लिए दवाइयाँ, स्कूल, अस्पताल, कॉलेजेस, ये भी आपका एक बड़ा लंबा काम है। तो ये दो डिफरेंट किस्म की फील्ड में किस तरह से आपका नाम चल रहा है? शौक है, मेरे वालिद साहब को भी शौक था लोगों की खिदमत करने का, मुझे भी शौक रहा है, और अभी तक मैंने कोई NGO नहीं बनाई अभी तक। आगे है क्या था, वक्त के साथ महंगाई बढ़ रही है, काम बढ़े। अभी तक मैंने कोई काउंटर नहीं रखा, अभी तक मेरा कोई PA नहीं है जो फोन उठाए। कोशिश कर रहे हैं कि इस काम को बढ़ाएं, ये हमारे ब्लड में, खून में, मेरे वालिद से लेके मुझ में, दादा में, सब में जितनी हमारी पीढ़ी चली है ना, सब लोगों की खिदमत ही करते हैं। तो आप क्या समझते हैं, आपके खानदान को किसी की दुआ है? पीरों फकीरों पे आप यकीन करते हैं? मैं नहीं करता। मतलब आपको किसी की दुआ, बुजुर्गों की, वालिदैन की, किसकी दुआ या लोगों की दुआ है कि आपको इतने हालात मुश्किल आने के बावजूद भी आप कामयाब तरीन जिंदगी गुजार? जो लोगों की खिदमत होती है एक तो उनकी, तो सब मैंने अपने वालिदैन के अलावा ना किसी को पीर माना है, ना किसी को कुछ माना है। मेरे वालिद साहब बीमार का बहुत लंबा अरसा गुजारा उन्होंने, मैंने उनके लिए कोई अटेंडर नहीं रखा, उनका वॉशरूम तक खुद साफ करते रहे, पैर तक खुद दबाते रहे, कभी उनके लिए मुलाजिम नहीं रखा। तो अगर आप वालिदैन की खिदमत करते हैं तो उनसे बड़ा कोई पीर नहीं है, उन्हीं की दुआएं। हाँ, उन्हीं की दुआएं। और अगर आप खुद नमाजी हैं तो खुद आपको रात को सुकून की नींद आती, कोई गलत काम नहीं करते, तो मेरे शक में कि आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं, आप खुद डायरेक्ट अल्लाह से डायरेक्ट दुआ मांगे। अच्छा, आपने जवानी में, अभी भी जवान है, बिल्कुल जवानी, नौजवानी जिसको कहते हैं, 18-20 साल की उम्र में, उसमें कोई ऐसी आदत, जुआ, शराब, ड्रग या कोई और असले के अलावा कौन सा शौक है, ख्वातीन का शौक है? अल्लाह ताला ने बचा के रखा जी। मैं बताता हूँ, शायद ये बहाना ही था, पीक लेवल मुझे जवानी का वहाँ काटना था। शुक्र अल्लाह का, जिंदगी में जुआ नहीं खेला, शराब में नहीं गया, किसी और शौक में नहीं गया। औरतों को मैं इसलिए नहीं कहता, फिर लोग गलत फैक्ट लेते हैं, मैं किसी जगह में औरतों का नाम नहीं लेता। किसी भी बुरी आदत से अल्लाह ने बचा के रखा है, और ऐसी महफिल ही नहीं की। उसका वजह ये बनी जिंदगी का सूल रहा है। मुझे वालिद साहब से, मैंने सबके बारे सब उनके उस्ताद होते हैं, मैंने कुछ ज्यादा प्यार था मुझे। हमने कभी शाम के बाद कभी महफिल नहीं रखी, अच्छा, कभी रात की दोस्ती नहीं बनाई। मतलब डेरे में आपके अलावा बाकी लोग भी इस शौक में, इसमें नहीं है शामिल? जितने मर्जी, जैसी कैटरिंग होती है, जेल में 2 रास्ते होते हैं, आप शक पोटरी बन के जेल काटो, शक बुक्स पढ़ के काटो। हमने बुक्स पढ़ के काटी, हमने हिस्ट्री पढ़ी। नमाजी फैमिली शुरू से शौक रहा नमाजों का। आप पाक वजू करेंगे तो पाक होंगे, तो हर नमाज में ना, अब आप नशा करके तो नमाज नहीं पढ़ सकते, तो इसके लिए आपको पाक होना, अल्लाह ताला ने आपको बचा के रखा। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि
कभी राम पैसा इसलिए शामिल ही नहीं हुआ कि सुकून से सोता हूँ। ठीक। अल्लाह गैब मदद करता है। कई दफ़ा हुआ है कि बहुत पहले हाथ तंग हुआ है वेलफेयर के कामों में, और अल्लाह उसी टाइम शाम को वापस कर देता है। लेकिन आज तक कोई बंदा, अभी कब्जा माफिया का सवाल था, मेरे पे पूरी जिंदगी का ख्याल नहीं है, लेकिन एक सोच बनी है लोगों को जो नहीं जानते। मेरे वालिद पे एक भी दरखास्त नहीं हुई आज तक, कब्जे की नहीं हुई, लेकिन एक नाम इसलिए जुड़ा है, मेरे को पता है जो जमीन का काम करेगा वो उसमें शोर पड़ेगा। कब्जा माफिया। ठीक है, तो आपके बारे में जो तासुर है, लोगों के बारे में खौफ क्यों पाया जाता है, क्यों लोग डरते हैं आपसे? आपके चलने का जो 200 बंदे साथ, काले डाले, ऐनकें, एक मखसूस लिबास, लंबे बाल, ये भी एक ट्रेंड है ना, लोग डरते हैं शायद उससे। गलत लोगों को डरना भी चाहिए जी। ठीक, देखें ना, शरीफ लोगों के लिए आप डर खौफ की अलामत नहीं है। शरीफ बंदा अल्लाह के अलावा कभी किसी से नहीं डरता। ठीक, डरता वही है जो गलत काम करता है। सही। अगर आप इलाके में गलत काम करते हैं तो आपको डर होता है कि अभी छापा ना पड़ जाए, अभी ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। एक बंदा यहाँ से मस्जिद तक जाता है, उसको क्या डर है? ना, शुक्र अल्लाह, उसकी तो दुआ ही करेंगे सारे। सारे लोग हमसे बिल्कुल डरे हैं। सही। अच्छा, आपको ये जरूरत पड़ती है हर वक्त ही कि आपके पास साथ लंबे चौड़े दोस्तों का एक रेंज हो? कभी आप सोचते हैं कि आप अकेले घूम फिर रहे हो पिंडी में और किसी जगह से समोसे खा रहे हो, ये दिल नहीं करता कभी? अच्छा, नहीं, एक हालात नहीं ऐसे? नहीं, पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक। हमारे अल्लाह पाक का भी हुक्म है एहतियात का। हम अगर नबी पाक की जिंदगी को फॉलो करते हैं ना, गज़वा खंदक से लेके सारा, तो वो एहतियात पे यकीनन ऐसे ही। हाँ, आपने प्लानिंग तो होनी चाहिए, हिकमत अमली होनी चाहिए। तो आप एहतियात करें, बाकी जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। मैं एक शुरू से ऐसा शौक रहा दोस्तों में, यारों में, डेरेदार बंदे का। जी जी। जिस हमने कहा पहले, चौधरी मेरे दादा के साथ आता है, डेरा चरपाइयाँ, जी जी। ये डेरा होता ही लोगों से। कैसे ले? मैंने आज तक लाइफ में कभी अकेले नाश्ता नहीं किया, मतलब सुबह से शुरू होता हूँ रात तक। जबरदस्त। ठीक है, मतलब आप समझ लें कि आप वो आदी हो गए दोस्तों में बैठने में। मुझे एक आदत भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने लाइफ स्टाइल से बड़ा मुतमिन हूँ। अच्छा, कभी कोई ऐसा काम जिससे आप समझते हो कि यार ये मुझसे ज्यादती होगी, ये नहीं होना चाहिए था, कुछ किसी चीज पे, किसी काम पे अफसोस? मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा मैं परफेक्ट लाइफ जिया। परफेक्ट सिर्फ फरिश्ता हो सकता है, ख्वाहिश पैदा नहीं होती। बहुत से ऐसे काम हैं जो मैं समझता हूँ कि मुझसे यार नहीं होनी चाहिए। इंसान है, इंसान को गुस्सा भी आता है। जैसे आपने किसी को गुस्से में झाड़ दिया और थोड़ी देर बाद दिल में गिल्ट आता है। कुछ ऐसा काम कर दिया कि आपके दिल में गिल्ट आता है। हजारों गलतियां नहीं, तो आप उसका कोई अजाला भी करने की कोशिश करते हैं बाद में? अगर सोचा फलां दोस्त है यार को, या किसी महल्लेदार से कोई ज्यादती होगी, तो उसका अजाला करते हैं? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक हदीस को बड़ा फॉलो किया कि पहल करने से अगर आपका कद छोटा होता है, नबी पाक ने कहा कि क़यामत वाले दिन उनसे ले ले। जी जी। तो मैंने हमेशा पहल की है। कोई दोस्त नाराज भी हो गया, और ये प्यार का हुस्न भी है। यकीनन ऐसे ही है, दोस्तों को मनाना। परफेक्ट नहीं हो सकता, कोई इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल, पैगंबरों की लाइफ परफेक्ट गुजरी है। बिल्कुल वही मासूम थे, इंसान परफेक्ट नहीं गुजरा। कहते हैं इंसान में से ख्वाहिश परफेक्ट खत्म हो जाएगी, आप फरिश्ता बन जाएंगे, क्योंकि फरिश्ते में कोई ख्वाहिश नहीं पाई जाती। अगर मुझसे कोई गलती हुई है, उसके ज़ाले में मैंने हमेशा पहल की। तो आपकी जिंदगी में कुछ थोड़ा सा चेंज लोग कहते हैं जी आया है, वो किस वजह से, कब सोचा है कि थोड़ा सा बदल जाए? जब जिम्मेवारियां पड़ी हैं जी, जो इंसान का होता है ना कि जब बड़ों का साया ही नहीं रहे, जब आपके ऑर्डर पे सब कुछ हो और आप नहीं सबके कहने पे सारे बंदे चाह रहे हो, तो आपको हौसले से फैसले करने पड़ते हैं। एक शिप का कैप्टन अगर बुज़दिल है, मतलब बढ़ रहा है, तो वो पूरा जहाज डुबो देगा। अगर वो मजबूत है तो अपने बंदों को एंड तक पहुंचा देगा। आपको असले का भी शौक है, जानवर पालते हैं, शेर भी हैं, बैल भी हैं, तो ये शौक किस तरह इसको निभा रहे हैं? असले का अच्छा सफारी ये सुन्नत है। ठीक, पहले तलवारें होती थी, अब मॉडर्न दौर है, गन है। तो असले का मुझे बचपन से शौक है। हर लेकिन अपनी सिक्योरिटी के लिए रखते हैं आप? हाँ, सिक्योरिटी के लिए एक शौक भी है। ठीक, मुझे अपना चलाने का, करने का। अब तो बहुत से गन्स क्लब हैं, बहुत सी जगह जहाँ पे आप कर सकते हैं। शौक भी है। जानवरों का मुझे वालिद साहब की तरफ से है जी। हमारी मिल होती थी रवात में, वहाँ पे हमने पहले जानवर रखे हुए थे। तो ये मुझे फिर जानवरों का ये कभी धोखा नहीं देते। मुझे जानवरों का शौक वालिद की तरफ से है जी। सही। तो आपके अपना जो इलाका है, वहाँ से लेके पूरा ऊपर एबटाबाद तक चले जाएं, तो लोग आपसे प्यार करने वाले भी हैं, दुश्मन भी हैं। तो लोगों की दुश्मनी आप खत्म कराते हैं, सुलह कराते हैं, तो आपके जो लोग हैं उनसे बैठ के कोई ये मामला तय नहीं हो सकता कि यार इंसान बन जाओ आप, हम आपको तंग नहीं करते, आप जो है ना दुनिया को सुकून से देखें जी। अल्हम्दुलिल्लाह सारी सुलह होंगी। मैं आपसे बात क्लियर करूं,
क्योंकि हम उसको सोशल मीडिया नेट पे नहीं हाँ उधर नहीं आजकल नेट को बहुत फॉलो किया जाता है। कई पुराने ऐसे लोग भी हैं जो नेट पे आने से परहेज करते हाँ उन्होंने कहा जी हो गई बस ठीक। हाँ, तो 16 ऐसी भी हुई हैं जो मस्जिदों में हुई हैं और जो खत्म हुई जो आज तक किसी को पता ही नहीं। सही पहल करना आपको पहले बता दिए कि पढ़ा लिखा हमेशा बंदा पहल करेगा, यकीनन ऐसे ही। मेरी किसी से मुखालफत नहीं है, लेकिन आपको जब सुलह हो जाए जी जी तो मैं आपको कहता हूँ कि आप बम प्रूफ गाड़ी में बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के बैठे फिर भी एहतियात। नहीं देखा वो तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी है कि अपना जो है ना सिक्योरिटी का ख्याल रखना है और अपने दूसरे लफ्जों में एहतियात भी जरूरी है, हथियार भी जरूरी है अगर दुश्मनी हो। मैंने जेल में ना बुक्स बहुत पढ़ी है, कहते हैं उस बंदे के पास कोई जिंदगी नहीं जिसके पास हिस्ट्री नहीं। ठीक, तो मैंने बहुत कुछ सीखा जी। सही, मैंने जिंदगी में अगर आपसे कोई अच्छी बात सीखी मैंने उठाई, मैंने किसी मैं अपने से बड़े लोगों के पास बैठा हूँ एज में बड़े, तो मैंने उनसे बहुत बातें पिक की। और जेल एक यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे सब इल्म लेके बैठे थे, जो लोग सजा मौत लग गए तो कई वैसे बंदे जिनको 32 साल हो गए थे। सुना आपने कोई सजाए मौत का कैदी भी छुड़ाया बंदा डलते एक नहीं बहुत से। अच्छा, और अभी तक पाकिस्तान की जेलों में अगर कोई जुर्माने पे है, पाकिस्तान पिंडी से बात की नहीं, पूरे पाकिस्तान मेरा कोई स्पेसिफिक इलाके को मैं कभी भी नहीं करता, तो मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक, मैं हमेशा पूरे पाकिस्तान में मेरा ऐलान है, पानी का मसला किसी जेल में हो, जुर्माने पे हो, तो मैं हल कराता हूँ। नबी पाक बहाने से गुलाम को और ये इस तरह के जैसे आप सदका जारिया पानी के लिए लगा के जा रहे हैं, मैं पूरी जिंदगी जेलों में काम करता रहूँगा, क्योंकि वो कैदी होते हैं, आज़ाद नहीं होते। मेरा दिल करेगा तो मैं ये पानी पी लूंगा, ये चीज़ खा लूंगा मर्जी से, तो कैदी बंदा बेबस होता है जी। एक बंदा मैं बात करता था, एक बंदा को मैंने मिठाई जब हमने जेल में मंगाई ना मिठाई, तो वो स्पेशल पैरा में बंद था। स्पेशल पैरा कहते हैं बिल्कुल ही सेल अंडा सेल होता है, तो उसमें तो उसने कहा कि मैंने 14 साल बाद मिठाई खाई है, तो उसको जायका नहीं आ रहा था, फील नहीं हो रहा था, उसको ये चीज़ फीलिंग नहीं आ रही थी मीठे की। तो ऐसे ऐसे कैदी भी कि मिठाई के टुकड़े पे बैठे हैं। तो जरदारी साहब से आपका दोस्ती किस तरह से हुई? ये बेनजीर भुट्टो से तो बीबी शहीद में कुछ शुरू से सुनाऊं। बीबी शहीद डेरे पर आई थी हमारे, फिर इलेक्शन हुए, खान साहब को जेल में हुई, कैदी हुई, बहुत से सियासी मसले हुए, तो जरदारी साहब की दोस्ती मेरी वालिद साहब की वजह से थी। उनके साथ मेरे वालिद साहब बहुत अरसा जेल रहे, कैद काटी है, तो जरदारी साहब से हमारी दोस्ती उस समय मलक साहब की वजह से, मेरे वालिद साहब की वजह से, उनकी वजह से। तो आप भी कोई सोच रहे हैं सियासत में आने का? अगर आप पे है कि शायद आप कोई ये जो शायद खान अब्बासी साहब की पार्टी है, इस्तेकाम पार्टी, उसका भी सोच रहे हैं कुछ? नहीं, मैंने शायद खान अब्बासी साहब हमारे भाई हैं बड़े, मैं इनके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा। अगर मैं गया जो मेरा जहन कहता है, देखें कई लोगों ने इंटरव्यू दिया हम सियासत में आते तो अगले महीने जाना पड़ा जी, ये तो कोई हालात का पता नहीं होता, पता नहीं होता। अगर मैं ज्ञान तो मेरा रुझान मौलाना फजल मान साहब की तरफ है। ठीक, तो आपका बैक वालों से भी बड़ा करीबी तल्लक बताया जाता है, कोई ऐसी बात है उनसे? कोई आपने उनको डोनेट किया कोई जगह या क्या? कुछ नहीं, वो जो काम कर रहे हैं ना वो हमारे मुसलमानों का काम कर रहे हैं। जी, उनसे मेरा मजहबी सब जिसे जो बंदा पूरी दुनिया में खत्म नबूवत का नारा लगाएगा, मेरे लिए मेरे जैसे 100 फर्क उनको मेरी क्या वैल्यू। ठीक, तो सियासत में आप नहीं समझते जब आप आ जाते हैं, आपका हल्का बाब भी बहुत बड़ा है, लोग आपको चाहते भी हैं, तो आपका काम और आसान हो जाएगा, लोगों की खिदमत करना और मुश्किल हो जाएगा जी। अभी मैं इंडिपेंडेंट, मतलब लोगों की तो औकात बढ़ जाएंगे, दूर तक चला जाएगा, मैं जिम्मेदारी आ जाएगी, किसी भी इलाके में कर सकता हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, दुनिया के किसी कोने पे कर सकता हूँ। फिर अगर मैं सियासत में जो मुझे कदम रोक लगाने के लिए अगर मैंने रख दिया, फिर मैं इस तरह टूर नहीं छोड़ के लगा पाऊंगा, फिर मैं खुलेआम किसी की जगह नहीं जा पाऊंगा, फिर तो आपका रोज इजलास है, रोज ये मीटिंग है, और मैं पाबंदियों का आदी नहीं। ठीक, तो आपने अपने इलाके में सोशल वर्क जो है वो किस नोयत का किया है? स्कूल बनवाए हैं, कॉलेजेस बनवाए हैं, या कोई आप यहाँ से अंदाजा कर रहे हैं ना, बड़ी बात मैं नहीं करता। अगर मैं पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में इतने कर रहा हूँ तो अब इलाके में कितने किए होंगे। ठीक, जरूरी नहीं हर जगह मेरा नाम ही हो, मैं हजारों करोड़ों जगह साइलेंट रहता हूँ। मतलब वहाँ पे मेरे लंगर है, पानी का इश्यू था मेरे, आपने देखा होगा मेरे हर डेरे पे, मेरे हर फार्म पे मैंने पानी का मसला करा दिया, तो पूरे पाकिस्तान के लिए, ये नहीं कि मेरे इलाके के लोग खाली पानी पी सकते। मेरी बनाई हुई मस्जिद में कोई भी मसला का बंदा आ सकता है, मेरी बनाई हुई रामगाह में कोई भी बंदा आ सकता है, कोई मसला का, मेरी जगह जो भी होगी उसमें कोई भी बंदा आ सकता है। तो आप जो यूरोप में आए हैं, आप पहले भी आते रहे हैं, यहाँ की लाइफस्टाइल में पाकिस्तान की लाइफस्टाइल में क्या फर्क देखा है? यहाँ की एक सबसे अच्छी चीज कौन सी लगी है, या एक कौन सी बुरी चीज लगी? देखिए बहुत फर्क है,
अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं नहीं कर सकता, ये तो झूठ होगा अगर मैं कहूं कि लाइफ स्टाइल में फ़र्क नहीं। जी जी यहाँ पे आज़ादाना हम जिस तरह बैठ सकते हैं, जिस समय होटल कैफ़े या कहीं अकेले वॉक कर सकते हैं। मैं शामिल मैं वॉक का बड़ा शौकीन जी हूँ, जी बिल्कुल सही, तो मैं वहाँ पे पाकिस्तान में इन इलाकों में नहीं कर सकता। यकीन है। अच्छी चीज़ ये है कि हमारे ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं भाई हैं, वो बड़े एक्टिव रहते हैं और बड़ा ख्याल रखते हैं, बड़ा टाइम देते हैं। जी हाँ, मतलब कि ये उनका प्यार है ना जी आपसे। कोई भी पाकिस्तानी भाई आता है या तो वो आते हैं, मिलते हैं, और जान देने तक का सही हौसला रखते हैं। सही, अल्लाह ने जिंदगी दे, इनका प्यार ना मिले तो कौन आए दोबारा जी। और बुरी चीज़ आपको मैं सच्ची बताऊं, मैं कोई ऐसी नहीं अभी लगी तभी तक मुझे नहीं लगी, फील होती है बता मतलब देता हूं। यूरोपियन लोगों को आपने ध्यानदार पाया काम करने पे, अपने डट के काम करते हैं। मैं कोई बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने को कहूं घर बैठ के खा रहा हूं मेहनत कर रही, मुझे नहीं अभी तक मेरी मुलाकात बिल्कुल हुई। सही, चाहे कोई इंग्लैंड है, दुबई है या यूरोप है पूरा, मेरे ऐसे बंदे से मुलाकात नहीं हुई जो कहेगा मैं मेरा भाई बाहर कमाता है, मेरा वालिद कमाता है, मैं घर बैठा नहीं। वो खुद काम करते ही जी करता जी, होगा। सुबह उठते हैं और रात तक काम भी करते हैं तो जी, पाकिस्तान में क्यों ये नहीं ट्रेंड जी? वहां पे हर कोई बंदा 2 नंबरी, शॉर्टकट, रिश्वत, इस चक्कर में क्यों है? देखें जी, पाकिस्तान में हमें आराम करने की बहुत आदत पड़ गई है, मैं खुद को भी उसमें गिनूंगा। हमें आराम करने की, मैं किसी को बुरा नहीं कहूंगा, आराम करने की मेहनती लोग भी पाकिस्तान में भी हैं, मेहनती लोग यहाँ भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं पाकिस्तान में, बड़े बड़े मेहनती लोग हैं जिसके बाद जो जो गुर्बत पेट पे आती है तो काम करने जाते हैं। हमें किसी बंदे से पूछना, कहेगा जी मेरा भाई बाहर है, किसी को पूछे कहेंगे मेरा बाप बाहर है, अपने काम का वो नहीं बताएगा। कि मैं क्या कर रहा हूँ, और यहाँ सुकून मुझे कोई एक बंदा आपने इंटरव्यू में ला के देना जो कहेगा मैं नहीं कर रहा, नहीं, हर बंदा अपना काम करना है कर उससे। वहाँ पे टाइम बहुत है, वहाँ फारग हैं, वेले बैठे हुए हैं और मशवरा बहुत है, मुनाफत बहुत है। अभी अगर हम पढ़ाई को, मैं सेट कर रहा हूँ, पढ़ाई को मस्ट कर देंगे, सही, चाहे वो गरीब का बच्चा, मेरे डेरे पे जितने मुलाजिम है जी उन पे पढ़ाई मस्ट है, सही, इस्लाम की भी, हिफ्ज की भी और दुनियावी भी। सही। तो समझ आपके रहे, मैं उनको स्कूल कराता हूँ। इसी तरह हर जगीरदार, हर बंदा पढ़ाई की तरफ जोर देगा ना तो हमें शायद किसी तरह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब मस्ट कर देनी मुल्क में पड़ेगी। तब्दीली इंडिया की लाजमी तरह कर दें। आप मस्ट, चाइना की तरह मस्ट, पढ़ाई मस्ट कर दें, ये सोचे खुद ही खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला एक दो आपको कौन से नजर आते हैं? माशी मसला जी, मैं भी आया हूँ, ऐसे लाते हैं कि आपको क्या बताऊँ, महंगाई बहुत हो गई है। सबसे बड़ा मसला तो जो महंगाई का ही है। और पाकिस्तान में पानी का बड़ा इशू है, बहुत से इशू है। मैं जिनको मंथली देता था ना वो डबल करनी पड़ गई। हाँ, या तो अपन पैसे में घर का रेंट दे सकते हैं या किराया दे सकते हैं। अमीरों पर टैक्स लगाए, गरीबों पर टैक्स ना लगाए। लेकिन वहां पे ताजर तबका तो टैक्स देने के लिए तैयार नहीं, इंडस्ट्रीज टैक्स देने के लिए तैयार नहीं, इसलिए बिजली के बिलों पे, पेप्सी पे, कोक पे, पानी पे, चाय पे, हर चीनी पे टैक्स लगता है जो गरीब पे लगता है दूसरा। नहीं नहीं, देखें मेरे एक दोस्त है, उनकी मिल है, जी स्टील मिल, जी उनको 2 अरब का टैक्स नोटिस आया। जी वो जायज टैक्स जमा कराते हैं, लेकिन जब वो सरिये के लिए यूज ही नहीं कर रहे ठीक, तो फिर भी उन्हें 50 करोड़ का है, जिस तरह टाइल्स वालों को आता है, तो ये जाती है। आप कमर्शियल टैक्स ना लगाएं, ठीक, और फिर तो फिर सियासियों पे भी लगाएं ना। सही, मतलब कि क्यों पेट्रोल फ्री है, जब मुल्क के हालात हो तो फिर फ्री कर दें। क्यों उनकी गाड़ियों को पेट्रोल फ्री है, क्यों उनके प्रोटोकॉलों को पेट्रोल फ्री है। पेट्रोल फ्री करना तो बाइकियों को कर दें, क्रीम को कर दें, जो लोगों मोटरसाइकिल चला रहे हैं उनको फ्री कर दें। सही। तो गरीब का जो बच्चा है वहां पे, उसके लिए पढ़ने के लिए सहूलतें मौजूद नहीं है, मतलब उसको अस्पताल की सहूलतें मौजूद नहीं है। तो अमीर बंदा टैक्स नहीं देता, सियासी जमातें जब तक नहीं बैठती, फौज जान नहीं छोड़ेगी, तो गरीब के लिए भी कुछ नहीं हो सकता। आप नहीं समझते कि ये सारी जमातों को इकट्ठा बैठ के मुल्क के गरीब तबके के लिए कुछ सोचना चाहिए? लेकिन जी मैं पाकिस्तान से हूँ, हमारी आर्मी बड़ा साथ दे रही है, ये कॉन्सेप्ट बन गया। जी हमारे सरकारी स्कूल हैं, जी ओके। अगर मैं पंजाब साइड पे, जिस तरह कह रहे हैं मेरा डेरा है, वहाँ पे बच्चों को बहुत कम भेजा जाता है स्कूल, जी ठीक है। आर्मी ने बहुत से फ्री स्कूल बनाए हैं। आप अगर सरकारी स्कूल में वालिदैन ही भेजेंगे, क्योंकि वो भी पढ़े लिखे पीछे से नहीं आ रहे, इसमें किसी की गलती नहीं है। मैं नहीं कहूँगा, अपना गिरबान देखेंगे, अपने घर तक देखेंगे। हम लोग बड़ी जल्दी किसी पे डाल देते हैं। हमें बच्चों को खुद स्कूल भेजना है, घर में परवरिश करनी है। अच्छा, गरीब बंदा आप कहते हैं अमीर पे डबल आ रहा है। अभी आप देखें कि मरी जाते हुए पूरी एक्सप्रेस वे पे कमर्शियल चीज़ें हटा दी गई, कुछ शादी हॉल गिरा दिए गए। अगर कुछ चीज़ें बनी रहने, आप उन्हें क्या करें, डिमोलिश ना करें, आप उन पर टैक्स लगा के मालिकों को दे दें। एक होटल में 500 बंदा काम करता है, ओके।
जब आप होटल बंद करते हैं ना, जब उसको तो वो रोजगार जाता एक बंदा नहीं 500 खानदान बंद होते। हाँ, लेकिन वो वहाँ पे सड़कों के बीच में लोग आ जाते हैं, गलियां तंग हैं, सड़कें तंग हैं, बाजार तंग हैं, उनका भी तो कोई हाल ढूंढ रहा है। नहीं, जो एक्सप्रेस वे पे पक्की जगह जो अलॉट हुई है, जी जी, ठीक, अलॉटेड जगहों में बने जी। मैं आगे रोड की नहीं बात कर रहा, जो एक्सप्रेस वे है ना, यहाँ पे जगह अनाउंस हुई है, मतलब खरीदी हुई है लोगों ने, कब्जा नहीं किया या उन्हें। अब मैं आपको तैयार करता हूँ कि मेरे साथ चलें पाकिस्तान में, आप इन्वेस्टमेंट करें। जब आप ये ला देखेंगे कि यार ये तो पहले ही गिर रहे हैं, तुम आप मुझे किस तरह कह रहे हो, तो ये मैं इन्वेस्टर तैयार करता हूँ कि पाकिस्तान में आए इन्वेस्ट करें। वो कहते हैं कि पहली चीजें गिरी हैं, वो मुझे बड़ा इशू आता है। और हमारा पाकिस्तान आर्मी कोई भी मुल्क अपने दारों के अलावा कामयाब नहीं है। पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलके पाकिस्तान के लोग हम इकट्ठे चलेंगे तब मुल्क कामयाब। और आप कहते हैं कि सारे बैठे हैं, ब्यूरोक्रेसी भी बैठे, जजेस भी बैठे हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी बैठे, सियासी जमातें, फिर हल निकाले, सियासी भी बैठे, ब्यूरोक्रेट्स भी बैठे हैं, आम लोग भी बैठे। आम लोग जिनका मसला है, जो जिसने अपने एमएनए को वोट दिए, अब हर बंदा तो नहीं बैठ सकता, जो एमएनए रिप्रेजेंट कर, लोग पूछे उनसे भाईजान कि आपको पानी क्यों नहीं दे रहे वो अपने इलाके में। अब हमारे मुल्क में आप कह रहे हैं गुर्बत है, वहां पे तो रोज रोज गाड़ी भी जा रही है, मिनिस्टर्स ने रखी है, वहां पे तो जी वैगन भी जा रही है, वहां पे तो महंगी से महंगी गाड़ी जा रही है। तो लोग कहना कि हमारे एमएनए क्यों तरक्की कर रहे हैं। अच्छा, वहां से अमीर तबके से टैक्स लेने का, आप यहाँ पे यूरोप में भी आए हैं, ये जितने दोस्त बैठे हुए हैं ये सारे कोई अमीर नहीं है, कोई लेबर क्लास भी है, कोई बिजनेसमैन भी है, सारे के सारे टैक्स देते हैं, किसी की बचत नहीं है, कोई इनकम टैक्स से बच सके। वहां तो 24 करोड़ में से मेरे ख्याल में 12-15 लाख अभी उन्होंने सख्ती की है जी। अभी रेशो बढ़ा है, अब उसमें बड़े बड़े टैकून्स भी थे जो टैक्स देते थे, लेकिन अब मिलें बंद पड़ी हूँ, उनके जो बंदे फोत हुए उनके नाम के मीटर लगे हुए और टैक्स आ रहे हैं, वो तो गलत है ना। अब आप समझे किसी का पुराना रोड पे प्लाजा है, वो बंद हुआ वो काम नहीं है, उसको भी आ रहा है, लोग जमा करा रहे हैं, लोग जमा करा रहे हैं, पीआर छोड़ किसी को नहीं दिया, कॉन्सेप्ट बना हुआ है। अब कंप्यूटराइज है, थंब प्रिंट है, अब रेशो करोड़ों में चली गई, लोग टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। जिसने इलेक्शन में कागज जमा कराने हैं उसने देने ही देना है। सही। अच्छा, यूरोप का अपने अदारे देखे हैं, हुकूमतें देखी हैं, कौन सी ऐसी 2-3 चीजें हम उधर ले जाएं, मतलब सिस्टम ऐसा ले जाएं कि वहाँ पे कुछ बेहतरी आए? यूरोप का मुझे बहुत अच्छा लगा जी, मैं इसे कानून बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे इनका कैमरा सिस्टम ले जाएं हम लोग, मतलब कि वहाँ पे सिक्योरिटी कैमरे जो लगे हैं, सीसीटीवी कैमरे, सब कुछ बाहर आ जाना चाहिए, सच बाहर आना चाहिए। तो जब सेफ सिटी कहीं हमारे पाकिस्तान में बनी है तो इसको अमल दामद भी पूरे मुल्क में जाए, दुनिया में हो, गली गली में हो, किसी की जरूरत ना हो कि कोई जुर्म कर सके। अच्छा, फिर इनके ट्रैफिक कानून फॉलो करने का, आप कहें ना रात को 3 बजे भी कोई ड्रंक होकर भी यहाँ पे इशारा तोड़े नहीं तोड़ते, उनको पता है पकड़े जाएंगे। वहाँ पे ट्रैफिक सिस्टम ठीक हो जाए, और तीसरा फिर मैं उसी पे आऊंगा, एजुकेशन ठीक हो जाए, एजुकेशन के अलावा कुछ नहीं होगा। अच्छा, आप जेल में भी बामरे मजबूरी रहे हैं, जेल के निज़ाम को देख के, अदालती निज़ाम, इंसाफ के निज़ाम, पुलिस को देख के, क्या आप समझते हैं कोई वहाँ पे इंसाफ जो होना चाहिए, एक तो अदालती इंसाफ है ना, उसमें पुलिस, नीचे जो पुलिस पटवारी और सारा के सारा जो ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ पे इंसाफ आ सकता है? अच्छा, मैं अपनी अभी मैं वुज़ू में हूँ, मैं आपको जनीन बात बता दूंगा, अदालती निज़ाम ठीक है। अच्छा, अदालती निज़ाम ठीक है। मैंने अब फुल प्रेशर में मेरे खिलाफ गवर्नमेंट थी। आप तो तगड़े थे ना सर, शायद इस वजह से तगड़े होते थे, जेल में होते जी। तो मैं वालिद और भाई के साथ था, मैं 200 बंदा था मेरे डेरे का, तो हमें हुकूमत एंटी थी, गवर्नमेंट वक्ते बादशाह मुखालफ थे, हमें हुकूमत से अदालतों से साफ मिलता रहे जी। अब बात करते हैं पुलिस की। अब पुलिस में जो डायरेक्ट पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, मैंने खुद देखा जी, उनको मेरे काउंटर के फोन भी आए, स्पीकर खोल के उन्होंने सुने, उनको मेरे मारने का कहा, उन्होंने गाली कल्चर खत्म किया। ये मैं आपको 13 की बात बता रहा हूं। अब वो भी चाह रहे हैं, जो पुराने लोग चाह रहे हैं, जो बात गाली से शुरू करते हैं, इनके पेट मोटे हो गए, जो रिश्वत लेते हैं। और मैंने वो अफसर भी देखा है जिसमें खुदा खौफ भी, मतलब जो पढ़े लिखा तबका आया, मुझे स्पीकर खोल के भी उन्होंने कहा इसका काउंटर करो, मुझे स्पीकर खोल के भी कहा इसको मारो, उन्होंने कहा सारा मुझ पे हाथ नहीं उठा सकते, कुछ ना कुछ बेहतरी आ रही है। मुझ पे जब भी थाने में तशद्दुद हुआ ना जी, मैंने एप्लीकेशन दी हाई कोर्ट, लोग केस परस्यू नहीं करते ना, लड़ते नहीं है, तो आप यकीन माने बंदे मैंने अफसर मुअत्तल होते हुए देखे। अगर पुलिस को ये अदालतों का खौफ ना हो, फिर तो ज्यादती। मेरे वाला साहब कहते थे कि शुक्र अल्लाह का
कि पुलिस के पास इख्तियार नहीं सजा देने का, हाँ, वरना वो तो- आपको चालान कर सकती है, हाँ, जेल भेज सजा नहीं सकती दे है, सकती। सजा 1 मिनट भी नहीं दे सकती। ठीक है। अब पुलिस में, पंजाब पुलिस में, इस्लामाबाद पुलिस में बहुत या पूरे पाकिस्तान के पुलिस में जो पीएसपी अफसर डायरेक्ट आए हैं वो बदतमीजी नहीं करते, वो आप करके बात आप करते जरा हैं। वो सुलझे हुए लोग हैं, पढ़े लिखे जो लोग हैं। पुराने हो गए, रिटायर हो गए, उनमें शायद कोई गलती हो, उसमें भी अच्छा, उस जमाने में भी बहुत अच्छे। मैं आपको जेल का निजाम कहता हूँ, शायद हमारे जहन में पता नहीं कैसे अक्स जाता है। जेल में ऐसे सुप्रिटेंडेंट, मैं आपको शायद नाम लूं, उनकी नौकरी में मसला बनने, ऐसे भी हैं जिसकी मैं कसम देता हूँ कि वो रिश्वत नहीं लेते। अच्छा, जबरदस्त। अगर रिश्वत लेना चाहे रोज का करोड़ कर लिए, मैं उन सुप्रिटेंडेंट को, अफसरों को जानता हूँ जो रिश्वत नहीं लेते। ठीक। अच्छा, यूरोप में आप आए हैं, कौन कौन से दोस्तों से मिले हैं जिनका कोई नाम लेना चाहें, जिन्होंने आपका ख्याल रखा, जो आपसे टाइम दिया? यहाँ पे टाइम देना सबसे बड़ी बात है। अच्छा, मैं एक तो किसी का नाम अगर रह जाए वो नाराज ना हो, मैं अक्सर मैं ना आपने नोट किया, वीडियो में नाम नहीं लेता। जी जी, अगर कोई मिस चीज हो रह जाए जाए ना, तो वो नाराजगी बन जाती किसी का दिल दुखा के नहीं जाना चाहिए। है। हम राजी करने आए हैं, प्यार बांटने आए, प्यार लेने आए। मैं किसी को नाराज देख नहीं सकता। सही। मैं आगे इन्हें बता रहा था कि अगर मैं यहाँ पे साल भी रहूँ ना, रोज मिलूं, तो फिर भी 1000 बंदा नाराज होगा कि यार हमें नहीं मिला। ठीक। समझ रहे हैं? क्योंकि हर बंदे की तोक़ों के मुताबिक आप उससे नहीं मिल सकती। ये चौधरी साहब हैं, ये मेरे भाई हैं, इन्होंने बहुत ख्याल रखा। ये भाई हैं जिनके हम आज होटल में भी आए हैं। ये मैं आप कैमरे के उस साइड पे बैठे हैं, असद भाई हैं। मैं आगे नीचे बता रहा था, शायद लोगों को इनको वीडियो बनाने का शौक भी नहीं है। मेरे ऐसे भी कई दोस्त हैं, मैं उन्हें तंजिया कहता हूँ कि तुसी भी आ जाओ, घर दा पीर होला है, सही, तुसी मेरी वीडियो चा जाओ। कहते नहीं, साइलेंट दोस्त भी हैं। सही। मैं मदीना पाक में था 12 रबी अव्वल को, इन्होंने वीडियो देखी, इन्होंने कहा आप ये बैठे हैं जो असद भाई, इनके अपने लंदन होटल से, इन्होंने कहा जी कि आप उम्रे पे थे हो। मैंने कहा नेक्स्ट डे ये उम्रे पे थे और मेरी वापसी थी। मैंने कहा 4 घंटे के लिए आपने क्या मिलना है? मैं तो आप यकीन माने 4 घंटे हमने गट्ठे गुजारे। मैं फिर उसके बाद मोरक्को गया, ये आगे। अभी ने कहा किधर है? मैंने कहा मैं तो पेरिस प्रोग्राम बन रहा है, सुबह इधर आ गए। मैं नहीं तकलीफ देता किसी को। कहते हैं दोस्ती को ना आप मुश्किल में ना डालें, आजमाइश में नहीं। दोस्तों से पैसा ना मांगे, दोस्तों को आजमाइश में ना डालें। तो दोस्ती आजमाइश में जाती है, अगर ना हो जाए ना, आप 100 साल की हां है कि मैं आपके 100 खुशी में आऊँ, 100 गम में आऊँ, एक मिस करूंगा ना, आपको वो मिस वाला याद रहेगा। नहीं, आप याद ही वो रखोगे जिसमें मैंने खराबी हुई, पिछली भूल दोगे मुझे, पिछली में नेकियां भूल जाओगे। ये चौधरी साहब हैं, ये सब जितने बैठे हैं भाई, मैं का खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर किसी का नाम रह गया हो, नाराज हो, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, बेल्जियम में, यूके में, ऐसा तो पूरी दुनिया आती है। सऊदीया मेरे बहुत करीब है, इटली मुझे बहुत बुलाया गया, स्पेन बहुत बुलाया गया। मैं नाम किस लिए नहीं लेता, अगर कोई रह गया वो पूरी जिंदगी वही क्लिप मेरा उठा के चलता रहेगा, पिछला क्लिप हटा देंगे। अब सोशल मीडिया पे ये भी है ना कि आप वो अलग क्लिप लगा देते हैं और पिछली बात नहीं लगाते और अगली बात नहीं लगाते। तो मैं सब भाइयों दोस्तों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो अब कोई आखिरी पैगाम देना चाहें यहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, यूरोप भर में जो मजदूरी कर रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, जिनके बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, उनके लिए कोई पैगाम? मैं खुशी पैगाम ये दूंगा कि जिस मुल्क में रहें उसका कानून फॉलो करें, जिसका खाएं उसका गीत गाएं। जबरदस्त। आप जो लॉ कह रहा है उस लॉ के मुताबिक चले, लाइन पे चले, ना इधर चले ना इधर चले, तो आप कभी वो मुल्क तंग नहीं करेगा। अगर आप कानून तोड़ोगे, कानून की पासदारी नहीं करोगे, फिर आप कानून को बुरा ना कहो, वो एक्शन में आएगा। और मैं हुक्म भी ये दिया गया, हुक्म मतलब मुस्लिम एज ए मुस्लिम जहाँ रहना है आपने उसको फॉलो करना है, उसमें नुक्स निकालने। रिस्क में यहाँ खाऊं, कमाई यहाँ खाऊं, पैसे ये दे, मैं इनकी बुराई भी करूं, ऐसे नहीं हो सकता। तो आप बच्चों को भी ये सिखाएं कि आप जिस जगह रहें और मेहनत करते रहें दोस्तों, उससे लॉयल रहें उस मुल्क से। इसी तरह जी आप पेरिस गवर्नमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, फ्रांस का और पूरे यूरोप गवर्नमेंट का, कि जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, मुझे वीज़ा दिया और मैंने भी इनका लॉ को फॉलो करके इनका ट्रस्ट जीता। मैं सबको यूरोप का शुक्रिया अदा करता हूँ और ये कहना चाहूँगा कि मेहनत करें, थोड़ा लेट से ही यूरोप हाथ पकड़ता है और दूसरे मुल्क हाथ पकड़ते हैं लेट से ही। कई बंदों को मैंने देखा यहाँ पे आए हैं, बहुत नीचे से शुरू किया, अल्लाह ने वक्त आने पे उनका हाथ पकड़ा, उन्होंने ना उम्मीदी कुफर है, उम्मीदी नहीं की। ये वही दुनिया की जगह है जो मेहनत का सिला देती है। जो भी मतलब मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। मैं आपको तो ये लिख के दे सकता हूँ किसी ब्लैंक ऑफिस में, कागज में, मेहनत करें। कई लोग दिल पहले आते ही ना दिल हार जाते हैं, वो कहते हैं अगले महीने ही हम लोग अमीर हो जाए, अगले महीने ही शॉर्टकट हम लोग दरख्त लाएं और यूरो गिरे। ठीक है, शॉर्टकट तो अल्लाह ताला को भी नहीं पसंद, शॉर्टकट का तो हमें हुक्म ही नहीं है। नमाज में शॉर्टकट नहीं है, नमाज भी हमें पूरी फर्जा को पढ़ने पड़ते हैं, नहीं दिया ना अल्लाह ताला ने।
मेहनत अगर की है, कोई बंदा मुझे दिखाए 50 साल से ऊपर है, 20 साल 30 साल से ऊपर है, आपका बहुत बड़ा यहाँ पे तजर्बा है, मुझसे बहुत आगे हैं, तो मुझे बंदा ला के इस लाइव शो में दिखाएं जो कि मैंने मेहनत की, मुझे फल नहीं मिलता। नहीं नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं, नहीं जो है। मेहनत करता है सबको मिलता मिलता है। अब आप दिल में आप बुराई रखें, फिर कहें मुझे अल्लाह सिला भी दे, डबल काम नहीं अल्लाह कर सकता। है। जी फरक भाई, बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया आपके जी। दोस्तों का शुक्रिया, आपके तशरीफ आवरी का शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे फरक खोकर साहब, इनकी आपने बातें सुनी, इनके दोस्तों की आपने शक्लें भी देखी, जिनका प्यार और मोहब्बत भी देखा। अपने कमेंट्स कीजिए, अपने इस इंटरव्यू को कैसा पाया, इनकी बातों को कैसा पाया। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।